नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम बंगाल का उदय कैसे हुआ, इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं मैप में बंगाल कहाँ पे है। ये मैप को आप सभी भी बनाइएगा। ये जो एरिया देख रहे हैं, यहीं पे क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे है बिहार और यहाँ पे है बंगाल और यहाँ पे है उड़ीसा। ये क्या है? बंगाल और ये है उड़ीसा और ये है बिहार। इन तीनों को एक साथ ही पढ़ना है क्योंकि बंगाल में ही ये दोनों मिला रहता है, बिहार और उड़ीसा। तो देखिए, बंगाल का यदि उदय की बात करें तो सबसे पहले एक टाइम लिखिएगा, 1651। 1651 एडी। इस समय क्या होता है, शाइस्ता खां जो है हुगली में अंग्रेजों को कोठी बनाने की अनुमति देते हैं। शाइस्ता खां अंग्रेजों को हुगली में कोठी बनाने की अनुमति दिए। दिए इसके बाद देखिए 1698 एडी। 1698 में क्या हुआ, अजी मुस्तान 3 गांव अंग्रेजों को दिया। अजी मुस्तान 3 गांव अंग्रेजों को दिया। ये 3 गांव कौन कौन सा है तो देखिए, सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। ये जो कालीकता है इसे वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं और यहीं पर ये जो 3 गांव है, इन तीनों गांव में जमींदारी का काम अंग्रेजों को दिया। जमींदारी का काम अंग्रेजों को दिया। जब ये अंग्रेजों को दिया यहाँ पर जमींदारी का काम, तो अंग्रेजों ने ये जो कोलकाता है यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम, ये क्या है? किला। फोर्ट विलियम किला का क्या किया? स्थापना किया। ये हम पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। बात आता है 1700 एडी का। ये जो 1700 एडी है, इसमें मुगल बादशाह कौन रहते हैं तो औरंगजेब। औरंगजेब देखिए यहाँ पे क्या करता है। औरंगजेब, ये जो औरंगजेब है
बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया? बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया। जब सूबेदार बंगाल का इसे मुर्शिद कुली खां को बनाया, इसी के 7 साल बाद क्या होता है, औरंगजेब का डेथ हो जाता है 1707 एडी। क्या हुआ, औरंगजेब का डेथ। औरंगजेब का डेथ। जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो ये जो मुर्शिद कुली खां है इसका भाग खुल गया और इन्होंने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। तो देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किए। ये जो मुर्शिद कुली खां है इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1707 से लेकर 1727 ईस्वी तक बना रहा एडी। तो यहां तक एक बार हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या देखें हम, बंगाल का उदय। तो पहले हम देखें लोकेशन बंगाल का कहाँ पे है। तो देखिए कहां से बात शुरू की है, 1661 ईस्वी। इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए 1661 51 ईस्वी में क्या होता है, 1651 में शाइस्ता खां, ये जो शाइस्ता खां है ये कौन है, तो सूबेदार। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हुगली में, ये जो शाइस्ता खां है इन्होंने अंग्रेजों को हुगली में कोठी बनाने की अनुमति दी है। तो इन्होंने कोठी बनाया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1698 ईस्वी में अजी मुस्तान 3 गांव अंग्रेजों को देता है। ये पहले वाले वीडियो में भी देखे हैं। कौन कौन सा गांव, तो सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। क्यों दिया, तो यहाँ पर जमींदारी का काम अंग्रेजों को दिया। और यहीं पे जो है कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक किला का निर्माण किया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। उसके बाद देखिए 1700 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे बनाया, शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। बंगाल का सूबेदार किसे बनाया, मुर्शिद कुली खां को बनाया। इसके बाद देखिए इसी के 7 साल बाद 1707 में औरंगजेब का डेथ हो गया। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो ये जो मुर्शिद कुली खां है इसके भाग खुल गए। तो इन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किए। देखिए बंगाल का उदय, तो कैसे हुआ बंगाल का उदय, इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1707 से लेकर के 1727 ईस्वी तक ये बने रहते हैं। और ये जो मुर्शिद कुली खां है 1727 में इसका डेट होता है। यहां तक को लिखिए, इसके आगे अब हम देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक टाइम पीरियड हम लिखते हैं 1717 एडी। फर्रुख सियर का शाही फरमान आता है। फर्रुख सियर
का शाही फरमान। देखिए ये शाही फरमान क्या है, इसके तहत अंग्रेजों को कुछ छूट मिलता है। क्या छूट मिलते हैं तो देखिए, 3,000 रुपए वार्षिक देकर बीबीयू में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। बीबीयू, ये बीबीयू क्या है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद और यदि देखें तो 1,000 रुपए वार्षिक देकर 1,000 रुपए वार्षिक देकर सूरत में ये कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। सूरत में कर मुक्त व्यापार। और यदि देखें मुंबई के जो टकसाल होते थे उसे बंगाल में मान्यता दिया गया। मुंबई के टकसाल को बंगाल में मान्यता दिया हैं। 1719 एडी। देखिए मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ये जो मुर्शिद कुली खां है बंगाल में उड़ीसा को मिलाया। बंगाल में उड़ीसा को मिलाया। और इसके आगे देखें तो इन्होंने राजधानी जो है, ये जो मुर्शिद कुली खां है इन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। और यदि देखें इन्होंने इजारा व्यवस्था लागू किया। इजारा व्यवस्था लागू किया। इसके तहत किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। इसके बाद देखिए क्या होता है, 1727 में इसका मृत्यु हो गया। 1727 में डेट। तो देखिए एक बार यहां तक हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखेंगे। देखिए 1717 में क्या हुआ, फर्रुखसियर का शाही फरमान आया। ये शाही फरमान क्या है तो इसके तहत 3,000 वार्षिक किराया देकर अंग्रेज क्या कर सकते हैं, बीबीयू बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं।
और 1000 वार्षिक देकर सूरत में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। सूरत कहाँ है? तो यहाँ पे है गुजरात में। सूरत। उसके बाद क्या कहा? मुंबई के जो टकसाल है उसे बंगाल में मान्यता दिया गया, अर्थात मुंबई के सिक्के बंगाल में अब चलने लगे। उसके बाद देखिए 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां देखिए क्या करते हैं, बंगाल में उड़ीसा को मिलाया। ये जो उड़ीसा देख रहे हैं इसे बंगाल में किसने मिलाया? मुर्शिद कुली खां ने। और राजधानी की यदि बात करें तो इन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया और इजारा व्यवस्था को लागू किया। इजारा व्यवस्था के तहत किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था खेती करने के लिए। तो ये क्या है? इजारा व्यवस्था क्या है? तो किसानों को ऋण दिया जाता था इसके तहत। और 1727 आते आते इसका क्या हो गया? इंड हो गया, इसका मृत्यु हो गया। इसके आगे हम अब देखते हैं, इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। 1727 मुर्शिद कुली खां। कुली खां का डेट, मृत्यु। जब मृत्यु हुआ तो इसका दामाद अगला शासक बनता है। दामाद शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन। इसका यदि टाइम पीरियड देखें 1727 से लेकर 1739 एडी। जब ये शासक बने, शासक बना, तो देखिए इन्होंने क्या किया? ये जो बंगाल है, बंगाल में बिहार को मिलाया। बंगाल में बिहार को मिलाया। जब इन्होंने मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ? बीबीयू का निर्माण हो गया। बीबीयू, बंगाल बिहार उड़ीसा। और बंगाल के यदि शासक देखें, शासक मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ का यदि देखें सूबेदार किसे बनाया? सूबेदार अलवर्दी खां को बनाया। अलवर्दी खां को बनाया। और देखिए 1739 में फिर इसका क्या हो गया? डेट 1739 एडी डेट। जब इसका डेट हो गया तो इसका पुत्र अगला शासक बनता है। पुत्र सरफराज। सरफराज शासक बना। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1 वर्ष के लिए 1739 से लेकर के 40 एडी।
ये जो सरफराज है इन्होंने उपाधि हैदर जंग का लिया। उपाधि हैदर जंग, हैदर जंग। इसके समय एक गिरिया का युद्ध लड़ा गया। इसी के आगे लिखिएगा, गिरिया का युद्ध। कब लड़ा गया? 1740 एडी। किसके बीच लड़ा जाता है? सरफराज और बंगाल का सूबेदार अलवर्दी खां के बीच। सरफराज वर्सेस अलवर्दी खां। देखिए जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें कौन जीतते हैं? तो ये अलवर्दी खां जीत गया और ये हार गया। तो इसके आगे अब हम देखेंगे अलवर्दी खां। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1740 से लेकर 1756 एडी तक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए क्या हुआ 1727 में मुर्शिद कुली खां का डेथ होता है। जब इसका डेथ हुआ तो अगला शासक कौन बने? तो इसका दामाद बना। इसका दामाद कौन है? सुजाउद्दीन। ये शासक बने। इसका टाइम पीरियड है 1727 से 39। इन्होंने क्या किया? बंगाल में उड़ीसा को, ये जो बंगाल है बंगाल में बिहार को मिलाया। जब इन्होंने बंगाल में बिहार को मिलाया तब कंप्लीट बीबीयू का निर्माण हुआ। और देखिए जब ये बंगाल को बिहार को बंगाल में मिलाया तो शासक देखिए यहाँ पे कौन था बिहार का? मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ का सूबेदार इन्होंने किसे बनाया? अलवर्दी खां को बनाया। 1739 में जब इसका डेथ हुआ तो अगला शासक कौन बने? इसका पुत्र बनता है जिसका नाम है सरफराज। जब ये शासक बने तो इसका टाइम पीरियड है 39 से 40, 1 वर्ष। इन्होंने उपाधि हैदर जंग का लिया और इसके समय एक गिरिया का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? तो सरफराज और अलवर्दी खां के बीच। इसमें ये जो अलवर्दी खां है ये जीत जाते हैं और सरफराज हार गया, जिसके कारण अगला शासक कौन बना? अलवर्दी खां, जिसका टाइम पीरियड है 1740 से 56। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जल्दी से आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।